जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों, कल हम लेक्चर पढ़े थे, उसका फिजिक्स लेक्चर चल रहा है इस समय, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कि पहला लेक्चर में हमने कवर किया था आवेश के बारे में। आवेश के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसका आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आवेश क्या होता है, उसके बारे में सब पढ़े थे। अब कुछ उसमें और टर्म बाकी रह गए थे, उसको हम आज कवर करेंगे और आगे का लेक्चर आज पूरा किया जाएगा। तो हम कल पढ़ाए थे आपको, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं जो जो पढ़ाए थे उसके बारे में क्या क्या बताए थे, रिपीट करके फिर उसके आगे हम डिस्कस करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आवेश को बता दिए थे, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है ये भी बता दिए थे, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश ऋण आवेश बता दिए थे। उसके बाद क्या बताए थे, आवेश के गुण बताए थे, आवेश के गुण बताए थे, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये सब पूरा आपका इसमें हो गया था। उसके बाद आपको मात्रक लिखवा दिए थे, उसमें आवेश कौन सी राशि है ये बता दिए थे। जो मात्रक लिखवाए थे उसमें आपको एक होमवर्क के रूप में दिए थे, मात्रक में क्या क्या लिखवाए थे। आवेश के मात्रक में, आवेश के मात्रक, इसमें हमने आपको बताया था Q बराबर एक फार्मूला होता है IT, Q बराबर IT से बताए थे। Q क्या है, आवेश, I क्या है, धारा, और T क्या है, समय। Q आवेश हो गया, I धारा हो गया, T समय हो गया। इससे क्या निकला, Q बराबर इसका मात्रक आवेश का, I का मात्रक क्या होता है धारा का, एम्पियर, और इसका क्या होता है सेकेंड। इसका मात्रक मेन बेसिक वाला जो एमकेएस पद्धति में होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड एमकेएस पद्धति में, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, कूलाम। इसी को क्या लिखते हैं, कूलाम लिखा जाता है, एम्पियर सेकेंड या कूलाम, किसमें, एमकेएस पद्धति में। उसके बाद फिर आपको बताए थे इसका मात्रक फ्रैंकलिन ESU EMU फैराडे, ये सब बताए थे आपको। उसमें हम बताए, चर्चा किए थे कि ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, EMU का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रैंकलिन कैसे आया मात्रक, ये सब बारे में, इसके बारे में बताने के लिए हमने बोला था, या फिर आपसे कहे थे कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इसको पढ़ करके क्या होता है कहीं से भी, और इसको हम आगे कवर करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से अपना, फ्रैंकलिन से या फिर इसके मात्रक से ही आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, आवेश के मात्रक उसमें था फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन नाम कहाँ से पड़ा, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ, फ्रैंकलिन कहाँ से आया, उसका मात्रक, इसके बारे में समझेंगे हम। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक क्या थे, एक वैज्ञानिक कह लें या फिर इसे समाज सेवी कह लें, दोनों बात सही रहेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिका क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कि वैद्युत के बारे में सबसे पहले इन्होंने जानकारी दिया हमें। सबसे पहले वैद्युत के बारे में कौन जानकारी दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने जानकारी दी। उन्होंने क्या किया कि एक
अमेरिका में एक पतंग महोत्सव होता है। जब पतंग महोत्सव हुआ तो उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति ने भाग लिया और उसमें बड़े बड़े कपड़े का पतंग बना करके उड़ाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े कपड़े बना करके, कपड़े का पतंग बना करके उसको आसमान में उड़ाया जाता है। जब इन्होंने उड़ाया आसमान में, ये भी प्रतिभाग किए थे उस कंपटीशन में या फिर उस गेम में प्रतिभाग किए, और बड़े कपड़े का एक पतंग बना करके उड़ाए और इतना ऊपर तक उड़ाए कि उस समय बादल का मौसम था या बारिश का मौसम था और बारिश होने लगी तो बिजली की कड़कड़ाहट से जब बिजली आपस में टकराई या फिर जब बादल आपस में टकराए तो वहाँ से एक बिजली उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इनके हाथ में झटके का महसूस हुआ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उसके बाद यहाँ पर ये पतंग है। ये क्या है, पतंग है, ऐसे ये पतंग है, इसको उड़ा रहे थे। जब यहाँ से पकड़ के उड़ा रहे थे तो जब यहाँ से बादल टकराए और बिजली उत्पन्न हुआ तो इसके कारण इनके हाथ में एक झटके का अनुभव हुआ। अब इस पर इन्होंने और ज़्यादा प्रयोग किए या फिर बताए, फिर से इन्होंने देखा, लैब में किया उसके बारे में या फिर वैज्ञानिकों को बताया और वैज्ञानिक शोध किए। तो दो वस्तु को लिए थे जो पीछे वाले वीडियो में हम कवर कर दिए हैं कि कैसे आवेश उत्पन्न होता है, क्या होता है। तो उन्हीं के नाम से आवेश का एक मात्रक लिखा गया फ्रैंकलिन। आवेश का एक मात्रक क्या लिखा गया, फ्रैंकलिन लिखा गया। ठीक, उसके बाद अगला मात्रक था इसमें ESU। ESU क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ESU क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ESU का। और एक ESU बराबर होता है आपका, बता रहे हैं, एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10 के पावर 9 कूलाम। 1/3 × 10 के पावर 9 कूलाम होता है। और एक EMU एक लिखवाए थे उसका, EMU, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका मान क्या होता है, एक EMU बराबर कितना होता है, एक EMU बराबर होता है 10 के पावर 6 कूलाम। 10 के पावर 10 कूलाम, सॉरी, इसका मान होता है एक EMU बराबर 10 कूलाम और एक ESU बराबर 1/3 × 10 के पावर 9 कूलाम। एक मात्रक और लिखवाए थे आपको, फैराडे, ये भी इसी का मात्रक है। इसमें जो फैराडे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैद्युत का आविष्कार किया, इसको माना जाता है उन्होंने ही बिजली का उत्पादन कैसे, डायनामो आदि सब के बारे में बताया। तो उनके नाम पर भी एक मात्रक बनाया जाता है, किसका, आवेश का। और एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। तो ये हमारा क्या था, आवेश का मात्रक था। सबसे पहला मात्रक क्या था, Q बराबर IT से, इससे क्या आया था, एम्पियर सेकेंड आया था। या फिर इसी को क्या लिखते हैं, कूलाम लिखते हैं। कूलाम भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो आवेशों को लेकर एक प्रयोग किया, फिर उस पर नियम बनाए, बल बताए क्या होता है आवेशों के बीच लगने वाला बल। उसको आगे अभी पढ़ेंगे, हम लोग कवर करेंगे, सब इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो एक इससे हो गया। उसके बाद ये सब है आवेश के मात्रक। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके,
एक स्टार पॉइंट में नीचे लिख लीजिएगा। स्टार पॉइंट में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक ESU होता है। हो गया। अब आगे कुछ नोट पॉइंट में लिख लीजिए। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? पीछे समझे थे आवेश की गुण में, उसी में बढ़ाकर लिख लेना चाहिए था, या फिर इसको नोट पॉइंट में भी लिख लेंगे तो सही है, बता दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेकेंड नंबर, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक। थर्ड नंबर क्या लिखेंगे? पीछे और कवर करवा चुके हैं, इसमें 2-3 पॉइंट और लिखवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए कि आवेश क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो छूटे। ठीक। थर्ड नंबर, यदि किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ जोड़ा जाता है तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर उदासीन वस्तु में चले जाते हैं। हो गया। आवेश के पूरा प्रॉपर्टीज या फिर गुण जो भी था सब खत्म। अब उसके बाद अगला पॉइंट समझेंगे। क्या है अगला पॉइंट? जब किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होता है? किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होता है? इसे स्टार पॉइंट में या फिर प्रश्न टाइप में, दोनों में किसी में भी बनाकर लिख लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु क्या है,
एक कोई वस्तु है जिस पर पहले से क्या है, प्लस आवेश है, पहले से क्या है, प्लस आवेश है। अब इसको क्या किए कि ग्राउंड कर दिए, क्या कर दिए, पृथ्वी से जोड़ दिए। ये पृथ्वी का चिन्ह है। जब किसी वस्तु को या फिर किसी तार को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इस तरह से चिन्ह लगा करके दिखाते हैं। ये क्या हो गया, पृथ्वी से जोड़ दिए। ये पॉजिटिव चार्ज था पहले इसमें, तो पृथ्वी क्या करती है, मान लीजिए कि इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज हैं। 10 क्या है, जो आवेश है Q, उसका मान किसके बराबर है, 10 के बराबर है। इस पे जो 10 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर प्लस आवेश की संख्या कितनी है, 10 है। तो वस्तु ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा और इस वस्तु को उदासीन कर देगा। पृथ्वी का मेन काम है वस्तु को उदासीन करना। अगर इस पर प्लस चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसे +10 और -10 मिलके क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। सेकेंड कंडीशन में अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु हो गया और इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो अब जब इसको ग्राउंड करेंगे या फिर जब पृथ्वी से इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या करेगा, इस पर पहले से क्या था, निगेटिव चार्ज, माइनस इलेक्ट्रॉन या फिर निगेटिव चार्ज। अब इसको पृथ्वी से ग्राउंड किए, पृथ्वी से, इसमें से क्या होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या फिर पृथ्वी इलेक्ट्रॉन को, जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करके फिर इसको उदासीन कर देगी। जब इस पर प्लस चार्ज है तो पृथ्वी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दे करके उदासीन करेगी। जब इस पर क्या है, माइनस चार्ज है पहले से, तो इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर देगी, उदासीन कर देगी। मतलब कि अगर कोई पूछे या फिर क्वेश्चन दे कि पृथ्वी को जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, तो पृथ्वी उस वस्तु को उदासीन कर देती है, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर या फिर इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक, तो इस वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जब धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर, वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन बना दिया जाता है। जब धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन बना दिया जाता है। हो गया, इसको लिख लीजिए फर्स्ट वाले में। उसके बाद सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकेंड वाला बता रहे हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट किए या ग्राउंड किए और इस पे पहले से क्या था, ऋण आवेश था, तो ये क्या करेगा, इसका जो आवेश है सबको या फिर जो ऋण चार्ज है उसको लेकर के ग्राउंड कर देगा और फिर इसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो तथा उसे पृथ्वी से ग्राउंड किया जाए या पृथ्वी से
जोड़ा जाए तो पृथ्वी द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया जाता है जिससे कि वस्तु उदासीन हो जाती है। इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक। अब अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के, इसमें क्या लिखेंगे डेफिनेशन, मूल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? मूल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है। डिफिनीशन हो गया। या फिर आर अथवा वह आवेश जिसका मान स्थायी होता है मूल आवेश कहलाता है। ठीक। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक हो गया? मिटाएं। मूल आवेश समझ में आया क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। या फिर वह आवेश जिसका मान स्थायी होता है या फिर स्थिर होता है, उसे मूल आवेश कहा जाता है या मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश को किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। एक मूल आवेश बराबर या फिर एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। और लिख लीजिए, मूल आवेश का खोज 1910 ईस्वी में मिलीकान नामक वैज्ञानिक
ने किया था। मूल आवेश की खोज 1910 ईस्वी में मिलिकान नामक वैज्ञानिक ने किया था। हो गया, मिटा दें। अब अगला पॉइंट है, किसी वस्तु को आवेशित करना। किसी वस्तु को क्या करना? आवेशित करना। आवेशित कितने प्रकार से किया जाता है किसी वस्तु को? किसी वस्तु पर चार्ज कैसे लाया जाता है, या फिर ये वस्तु है इसको आवेशित कैसे करेंगे। एक दिन हम आपको पहले क्लास में हमने समझाया, इस तरह से घर्षण कराया, फिर इस तरह से रगड़े तो क्या होता है, आवेशित हो जाता है, इस पर चार्ज आ जाता है और किसी दूसरे वस्तु को, कागज को चिपकाने पर इसको अट्रैक्ट करता है, या फिर एक ही प्रकार की जब वस्तु होती है तो क्या करता है, उसे रिपल्सन करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, किसी वस्तु को आवेशित करने में फर्स्ट नंबर किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा आवेशित करना। फर्स्ट नंबर घर्षण द्वारा। सेकेंड नंबर कौन सा है? चालन द्वारा। कौन सा? चालन द्वारा आवेशित करना। और थर्ड नंबर कौन सा है? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को क्या करना? आवेशित करना। फर्स्ट नंबर घर्षण वाले में हमने आपको बताया ये क्या हो गया, इधर देखिए, ये हो गया घर्षण द्वारा। ये किसके द्वारा? चालन द्वारा। और ये कौन सा? प्रेरण द्वारा। घर्षण में क्या किए थे, जब दो वस्तु थी, एक वस्तु ये हो गई पहली वस्तु, और ये कौन सी वस्तु? दूसरी वस्तु। जब दोनों वस्तुओं को लेकर के आपस में क्या किए थे, घर्षण कराए थे या फिर उसको रगड़े थे, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें चला गया? इसमें चला गया, या फिर दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें आ गया? पहली वस्तु में आ गया। तो इसके द्वारा आवेशित हुआ। ये वस्तु क्या हो गई, इस पर धन आवेश हो गया था, और इस पर कौन सा आवेश? इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो ऋण आवेश। इसको हम समझ लिए थे। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, जब एक मान लीजिए पहला वस्तु है, ये क्या है? पहली वस्तु है, और ये कौन सी वस्तु है? दूसरी वस्तु है। ये कौन सी? पहली वस्तु, और ये कौन सी? दूसरी वस्तु। इसमें से कोई चार्ज रहा होगा, पहले मान लीजिए इसमें कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। इस पर क्या है? माइनस चार्ज। जब इस पर माइनस चार्ज था और इसे एक तार से संयोजित कर दिए, इसे क्या किए? तार से संयोजित कर दिए, तो चालन विधि में होता क्या है कि इससे जो चार्ज है निकल करके इसमें जाने लगता है। पहली वाली वस्तु से चार्ज निकल करके किसमें जाने लगता है? दूसरी वाली वस्तु में चार्ज जाने लगता है, जिसके कारण ये भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इसमें तार का प्रयोग करते हैं, बीच में तार से संयोजित करते हैं। थर्ड नंबर में क्या करते हैं, मान लीजिए पहली वस्तु, ये कौन सी वस्तु? दूसरी वस्तु। ये पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। इसमें क्या करेंगे कि तार नहीं रहेगा, इसमें तार नहीं रहेगा। मान लीजिए इसमें कौन सा चार्ज है? इस पर माइनस चार्ज है, इस तरह से माइनस चार्ज। जब इसको पास लाए, इस वाली वस्तु को दूसरी वाली वस्तु के पास लाए, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये माइनस चार्ज है और इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज इसके समीप आ जाएगा। इसके समीप कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा, जिसके कारण माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जब ये पहले दूसरी वस्तु थी तो इस पर प्लस आवेश और धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर थे। पहले क्या थे? दोनों बराबर थे। जब प्रेरण द्वारा इसको क्या किए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ प्रेरित कराएं या फिर उसको रख दिए। प्रेरण का मतलब समझिए, प्रेरण का मतलब होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से प्रेरित होकर शिक्षा ले ले या कुछ और ज्ञान ले ले या फिर उससे सीख ले, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। जैसे आप कभी गए होंगे मार्केट में या फिर जो भी, तो
कहीं कॉलेज में भी गए होंगे, तो जिसके द्वारा प्रेरणा मिलता है हमको, या फिर जो भी ज्ञान मिलता है, जैसे टीचर लोग या सर जी जो भी ज्ञान देते हैं, तो वो हमें प्रेरणा देते हैं, ना कि हमारे अंदर तार कनेक्ट करके अपना प्रवाह करते हैं। अगर तार कनेक्ट करके जोड़ करके प्रवाह करेंगे तो प्रेरणा नहीं हुआ। प्रेरणा का मतलब कि बस बात से, या फिर जो समीप आया और उसका जो हमें, जिसके कारण हम प्रेरित हुए, जो समझे, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणा द्वारा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये किसके द्वारा पढ़ा रहे हैं? प्रेरणा द्वारा। ना कि हमको लात घुसा पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। या फिर ना हम आपको कोई बात बोल रहे हैं, बस यहाँ पर हम खड़े हैं कैमरे के सामने और आपको एक क्लास दे रहे हैं जिससे आप पढ़ सकें। और आप ना हमारे सामने हैं, ना हम आपके सामने हैं। अगर सामने होते तो 2 थप्पड़ मारते भी, जिससे आप बढ़िया से पढ़े, समझे ना? अब प्रेरण समझ में आ गया होगा। क्या होता है प्रेरण? जब 2 वस्तुओं को पास रख देते हैं, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से प्रेरित होकर क्या हो जाती है? इसमें प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को अगले दिन क्या बताए थे? ये कौन है? लड़का। प्लस चार्ज क्या है? लड़का। और ये माइनस चार्ज क्या है? लड़की। जब लड़की लड़का दोनों में मान लो कि क्या हो गया, कुछ दिन के बाद ये मिले, मान लो ये चल गया बॉम्बे कमाने और ये लड़की घर पर है। लड़की कहाँ है? घर पर, और बॉम्बे कमाने चला गया, लेकिन दोनों में मोहब्बत क्या है? बराबर एकदम। तो कुछ दिनों के बाद जब लड़का आया गांव अपने वापस, तो जो उसकी प्रेमिका है, लड़की है, क्या की कि अट्रैक्शन हुआ। मान लो कि 10 किलोमीटर 100 मीटर की दूरी पर लड़का है और उससे इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी यहाँ पर मान लो ये क्या हो गई? लड़की हो गई, और ये क्या हो गया? ये लड़का हो गया तुम्हारा प्लस वाला, जो अगले दिन बता चुके हैं। अब दोनों में मोहब्बत उतना ही है, बस दूरी बढ़ने से क्या हो गया? थोड़ा लगाव कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे पास आए, तो ये इसको खींचा और ये क्या किया? इसको खींचा। जब दोनों खींचे, तो जो इस पर प्लस चार्ज था, इस तरह से इस पर माइनस चार्ज पहली वाली वस्तु पर, और इस पर क्या था? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। दोनों में प्लस माइनस पहले सेम था। जब इसको माइनस वाली वस्तु को पास लाए, तो जो इसमें से प्लस वाला था वो एक तरफ हो गया, ऐसे। ये प्लस वाला क्या हो गया? एक तरफ। और इधर क्या हो गया? इधर मान लो माइनस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया, ठीक। तो इसके द्वारा मोहब्बत किया गया, दोनों में बराबर एकदम। बॉम्बे से आने के बाद एकदम अब मिलन हो रहा है, एक जान लो। ये इसको पकड़ा और ये इसको पकड़ा, और इसके बाद जो ये चार्ज बचा था, इसको क्या कर दिए? ग्राउंड। इसको ग्राउंड करके खत्म कर दिए। ग्राउंड करने पर उसका मान क्या हो गया? इसका पूरा पूरा मान 0 हो गया, खत्म। और ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा, समझे? और अगर मान लो इसी में क्या है, ये प्लस माइनस हो गया, सेकेंड कंडीशन में इसको अगर क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में, सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर हम बता रहे इसको मिटा करके। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे चलो। प्रेरण द्वारा सेकेंड कंडीशन क्या? मान लो ये कौन सा है? प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। कोई प्लस चार्ज वाली वस्तु ला करके क्या किए? इसके समीप रख दिए। ये पहले से क्या था? प्लस माइनस इसमें सेम है। जब प्लस चार्ज वाला आया, तो इसको क्या करेगा? इधर जो भी माइनस चार्ज हो जाएगा, इधर एक तरफ जो भी इसमें का माइनस चार्ज हो जाएगा, इसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। और इधर क्या हो गया? मान लो प्लस चार्ज, इधर क्या हो गया? प्लस चार्ज हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? प्लस चार्ज। तो इसको क्या कर देंगे? ग्राउंड कर दिया जाता है। समझ गए? प्रेरण द्वारा कैसे होता है, चालन द्वारा कैसे होता है, घर्षण द्वारा कैसे होता है। किसी वस्तु को जब आवेशित करना हो तो कैसे करेंगे? प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा। समझ में आया? ओके। जो 3 पॉइंट लिखवाए, उसमें प्रेरण वाले में लिख रहे हैं प्रेरण की घटना में क्या क्या होता है। जब प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। इसमें मान लिए क्या है? पहली वस्तु है, पहली वस्तु हो गई। इसका सब प्रॉपर्टीज बता दिए। अब इसमें कुछ पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं।
ये पहली वस्तु जब इस पर क्या था, प्लस चार्ज था, इस पर क्या था, प्लस चार्ज, और ये दूसरी वस्तु है जो पहले से उदासीन है, जब इसको इसके पास लाए तो इस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, और इधर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। समझे? तो इसमें लिखेंगे क्या, जब एक कौन सी वस्तु, ये पहली वस्तु है और एक कौन सी वस्तु है, दूसरी वस्तु है। जब एक वस्तु को दूसरे फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, जब एक वस्तु को लिख रहे तो लिख लो, दूसरी वस्तु के प्रेरण की घटना में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप लाया जाता है तो पहली वस्तु के विपरीत प्रकार का आवेश दूसरी वस्तु पर आ जाता है। लिख दे रहे हैं हम, जब एक वस्तु को, सॉरी, प्रेरण की घटना में पहले लिख लेंगे, या फिर प्रेरण की घटना हेडिंग हो गया तो उसमें लिखना क्या है, प्रेरण की घटना में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप लाया जाता है तो पहली वस्तु के विपरीत प्रकार के आवेश दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे, इसका हो गया, जब एक वस्तु को यहाँ पर प्लस चार्ज था तो जब दूसरी वस्तु के पास लाए तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके समीप माइनस चार्ज हो गया। प्लस वाला किसको अट्रैक्ट किया, माइनस वाले को। ये पहले से उदासीन था, प्लस माइनस दोनों बराबर। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप लाए तो इसमें क्या था, प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। जब कंडीशन क्या रहेगा, इसको प्लस ले लिए और इसको माइनस ले लिए, इसको क्या ले लिए, माइनस, और ये दूसरी वस्तु है, ये पहली वस्तु हो गई, और ये कौन सी वस्तु, दूसरी वस्तु। तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और इधर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पर जब क्या लिए, पहली वस्तु में माइनस चार्ज, तो दूसरी वाली वस्तु में क्या हो गया, प्रेरण के द्वारा प्लस चार्ज, अपने आप आकर्षण का गुण इसमें आ गया। उसी को लिखवाए हैं, प्रेरण की घटना में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप लाया जाता है तो पहली वस्तु के विपरीत प्रकार के आवेश दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। सेकेंड नंबर, चलो सेकेंड नंबर में एक क्या हो गया, पहला वस्तु प्लस चार्ज, दूसरा वस्तु यहाँ पर माइनस 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 इस तरह से, और इधर क्या, प्लस प्लस हो गया। तो सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, प्रेरण की घटना में प्रेरण की घटना में ये दूसरा नंबर है, पहला नंबर है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, जिस आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के पास या समीप ले जाते हैं प्रेरण की घटना में जिस आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के समीप ले जाते हैं तो दूसरी वस्तु पर
पहली वस्तु से बराबर आवेश, पहली वस्तु के बराबर आवेश या उससे कम आवेश आ जाते हैं। कभी भी पहली वस्तु से अधिक आवेश नहीं आता है। ठीक। फर्स्ट सेकेंड नंबर में क्या समझे, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समीप ले गए, इस पर पहले से प्लस चार्ज था, इसके समीप क्या हो गया, माइनस चार्ज। तो जो इसका मान होगा, ये जो माइनस चार्ज होगा, इसका मान या तो इसके बराबर हो जाएगा या फिर इससे कम रहेगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। पहली वाली वस्तु के आवेश से दूसरी वाली वस्तु के आवेश का मान अधिक नहीं हो सकता। इसी को लिखे गए हैं, क्या लिखे हैं, प्रेरण की घटना में जिस आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के समीप ले जाते हैं तो दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु के बराबर आवेश या उससे कम आवेश आ जाते हैं। कभी भी पहली वस्तु से अधिक आवेश नहीं आता है। लिख लो इसको भी। ठीक। थर्ड नंबर, ये क्या हो गया, पहली वस्तु, ये क्या हो गई, दूसरी वस्तु, प्लस चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और इधर कौन सा, प्लस हो गया, मान लो ऐसे। जब पहली वस्तु को, ये कौन सी पहली वस्तु, ए दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप ले जाते हैं, जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप ले जाया जाता है या फिर जब आवेशित वस्तु को, प्रेरण की घटना में जब आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप ले जाया जाता है तो पहली वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या लिखेंगे इसमें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जितना पहले आवेश रहेगा उतना ही बाद में रहेगा, न कि इसमें पहले 10 आवेश था तो फिर 5 आवेश हो जाए, 4 आवेश हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रेरण की घटना में, प्रेरण की घटना सब में लिखना, वो तो कॉमन है। ठीक है। प्रेरण की घटना में जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं तो पहली वस्तु के आवेश में, पहली वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। थर्ड नंबर में क्या समझे, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप ले जाते हैं तो दूसरी वस्तु ले जाते हैं तो पहली वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पहले 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जितना भी रहेगा और बाद में ले जाने के बाद भी उतना ही आवेश इसमें रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके। चौथा नंबर क्या है, प्रेरण की घटना अचालकों या कुचालकों में नहीं होती है, क्योंकि इसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, कम या नगण्य होती है, प्रेरण की घटना किसमें नहीं होता है? अचालक में या कुचालक में नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, अचालक किसे कहते हैं या कुचालक? जिसमें कि करंट का फ्लो न हो सके, करंट का प्रवाह न हो सके। क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अचालक या कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें करंट का या वैद्युत धारा का प्रवाह न हो उसे अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, उसमें क्या होता है? वो एक अचालक है, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, उसमें क्या होगा कि प्रेरण की घटना भी नहीं घटित होगी। हो गया। अगला पॉइंट 5 नंबर, प्रेरण की घटना पदार्थों में होता है, पदार्थों में, या फिर प्रेरण की घटना कण में नहीं होती, सीधे लिख लो उसको। प्रेरण की घटना कण में नहीं होती है, ठीक। अगला नंबर 6ठा नंबर क्या है? ये मान लो क्या है, पहली वस्तु, ये क्या है? पहली वस्तु है, प्लस आवेश ले लिए इस पर, और ये क्या है? दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु दूसरी वस्तु हो गई, और इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज, इधर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। इसके कारण माना, इसमें क्या एक फार्मूला होता है, उसको आगे हम डेरिवेट करेंगे, बताएंगे। पहले यहाँ पर समझ लो पहले क्या होता है। ये पहली वस्तु हो गई, और ये कौन सी वस्तु? दूसरी वस्तु। माना पहली वस्तु पर आवेश, पहली वस्तु पर आवेश Q1, ठीक, Q1 है, तथा दूसरी वस्तु पर Q1 है, तथा इसके आगे लिख लेना, तथा दूसरी वस्तु पर आवेश Q2 है। तो इससे फार्मूला क्या होता है? Q2 बराबर Q1 कोष्ट में 1/1/K, 1/1 अपान क्या होता है? K क्या है? जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक। Q2 बराबर Q1 कोष्ट में 1/1/K। क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। इसको आगे परावैद्युत वाले चैप्टर में या जो वैद्युत धारिता उसमें इसको सिद्ध करेंगे, कैसे क्या होता है सब बताएंगे उसमें, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अगर इसमें जितना आज बताए कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिसको कि हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ाई नोट्स बनाकर कर रहे होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।